एक चीज बताइए जो मेरे घर में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। घर में भी नहीं। घर में भी नहीं मिलता, बाहर भी नहीं मिलता। इज्जत। ना घर में इज्जत, ना बाहर इज्जत। प्रिंट आउट निकाल के लगा इज्जत क्या कोई रखे। बेटा थोड़ा फ्रूट्स खाना सीखो, सलाद खाना सीखो। दोनों नहीं खाएंगे तो कौन इज्जत रखेगा। माँ को बेइज्जती होती है, माँ ने नहीं खिलाया होगा। जो सच है वो सच है। सच कोई बोलना कोई गुनाह है? गुड मॉर्निंग। अभी तो आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ और आज छुट्टी ले लिया ऑफिस से। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है और कुछ कुछ काम भी है घर में। सो आज ब्रेक लिया है ऑफिस से और कुछ चीज़ें निपटाऊंगा आज फटाफट। सैटरडे को मोस्ट प्रॉब्ली वी आर ट्रैवलिंग टू कोयम्बटूर। कुछ काम है उधर तो जाना है मेरे को। सो फैमिली सोचा कि जा ही रहा हूँ तो फैमिली के साथ जाता हूँ। सो एनीवेज, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम एंड खम्मा गणी में वेरी गुड फ्रेंड्स, दिस इज शेखर एंड वेलकम बैक टू माय पैशनेट वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहे होंगे। सो आज थर्सडे है, आज थर्सडे की पूजा आकांक्षा करेंगे। मैं तो करूँगा नहीं, आज आकांक्षा कर रही है आजकल, तो मैंने उसको ही बोला कि तो ही कंटिन्यू करो। और फिलहाल तो आज ऑफिस का, मैंने जैसे बताया कि ऑफिस का प्लान था मेरा, लेकिन आज जाऊँगा नहीं। ऑफिस से ब्रेक ही ले लिया मैंने, इनफैक्ट छुट्टी ले ली है। कुछ कुछ काम कराना है और घर का भी कुछ कुछ काम पड़े हुए हैं और थोड़ा सा पर्सनल कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि निपटानी है। सो इसलिए आज सोचा कि ब्रेक लेता हूँ। वैसे भी बहुत दिन से मैं छुट्टी भी नहीं ली है, तो लगे अच्छा है एक दिन ब्रेक लेके कुछ काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद ज्वाइन करूँगा वापस। आज देख लो, आज रूम को भी मैंने थोड़ा अस्त व्यस्त किया है, कुछ कुछ चीज़ें इधर उधर मैंने सफाई की है। यार मेरा ना वो माइक मिली है, राइट नैरो का जो माइक खोया ना, मुझे लगता है नया लेना पड़ेगा। बहुत ढूंढा मैंने, बहुत ढूंढा। कल मैंने पूरा इसको रूम को फेस करके ढूंढा, उसको मिला ही नहीं है। पता नहीं कहाँ रख दिया। इतनी गंदी आदत मेरी है ना, मैं क्योंकि कोई चीज़ सजा देता हूँ तो फिर मुझे ही नहीं मिलती वो चीज़। बहुत बुरी आदत है मुझे। तो देख रहा हूँ, अभी सोचता हूँ क्या करना है। या तो मुझे नया लेना पड़ेगा, वही पंगा पड़ा हुआ है। देखता हूँ, जो भी है करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो एनीवेज गाइस, चलिए कोई गल नहीं, अभी मिल जाएगा, नया ले लेंगे, कोई बात नहीं, नया से काम करेंगे। चलिए फिलहाल तो करते हैं दिन की शुरुआत। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे सुबह के 11 और अभी मैं निकल रहा हूँ। थोड़ा सा मम्मी का रिपोर्ट आ गया है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सो मैं सोच रहा था कुछ एडिशनल कंसल्टेशन भी ले लूँगा, क्योंकि एक ही डॉक्टर से कंसल्ट करना सही नहीं रहता है। यू शुड हैव मल्टीपल सजेशंस। सो वो दिखा लूँगा और कंसल्टेशन दे लूँगा कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, व्हाट विल बी द राइट ट्रीटमेंट एंड ऑल। सो देखते हैं, अभी बताऊँगा मैं आपको क्या है नहीं है, धीरे धीरे आपको बताते जाऊँगा। सो फिलहाल तो चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। वैसे भी ऑफिस से छुट्टी दी इसलिए क्योंकि आज थोड़ा सा इस पर डिवोटेड टाइम देना चाहता था। क्या होता है ना, फिर ऑफिस एक बार ज्वाइन करो ना तो फिर मुश्किल होता है। लाइक ऑफिस का कुछ काम है जो मैं आके निपटाऊँगा अभी, बट फिलहाल तो मैं भागूंगा उसके लिए। सोच रहा हूँ गाड़ी में कभी जो काम पेंडिंग था ना वो भी करा लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से वो काम भी नहीं हो पाया है। सो हाना होते रह गया, प्लस इवेंट वगैरह आ गया तो कुछ भी नहीं कर पाया, तो आज वो भी करवा लूँगा। सो अभी बात किया एक डॉक्टर से, ही जस्ट कॉल मी टू लुक इनटू हिज रिपोर्ट। तो अभी देखेंगे, रिपोर्ट में जाके बात करेंगे और उनको दिखाएंगे क्या करना है नहीं करना है। उनसे कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने सोचा उनसे भी एक बार बात कर लेता हूँ। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई घर पे आ जा, घर पे देख लेता हूँ मैं और बता देता हूँ। तो सारे रिपोर्ट्स लेके जा रहा हूँ।
आज मौसम भी बड़ा वो हो रहा है, सुबह से धूप नहीं थी, अभी हल्की फुल्की धूप है, मतलब नॉट दैट ग्रेट धूप जो कहेंगे ना, पर ठीक भी है यार, गर्मी बहुत हो रही थी। अभी थोड़ा तो दोपहर में ना गर्म हो जा रहा था, धूप बहुत ज़्यादा गर्म। उस दिन जो गणेश उत्सव था ना, सॉरी ओणम उत्सव था ना, ओणम के जो प्रोसेशन चला था उस दिन बहुत गर्म हो गया था वहाँ पे। एक समय के बाद तो मुझे बहुत वो लगा, स्टार्टेड फीलिंग दैट हीट, मुझे बहुत ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं होता। बोला भाई अभी घर चलते हैं, बैठते हैं, मैं तो बीमार पड़ जाऊँगा। और वैसे भी उस दिन मंदिर जाना था तो कुछ कर नहीं सकते थे। चलिए फिलहाल तो भगते हैं डॉक्टर साहब के हैं और आपको बताते रहेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो अभी आया हुआ था गाड़ी का वो लाइट वाला ठीक कराने और कैमरा वाला ठीक कराने के लिए। तो क्या है ना, ये कैमरा का सही सेटिंग नहीं हुआ था और ये बीच में खुला हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा गंदा काम किया था जो पिछली बार भैया ने आपको दिखाया था मैंने। तो वो जो पैनल है ना वो खुला हुआ था और ये कैमरा यहाँ फिट करना है, क्योंकि ये ADAS वगैरह है ना, तो सेंटर में नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो भैया अभी ठीक कर रहे हैं, भैया को बोला है अच्छे से कर देंगे। कभी कभी ना बड़े आराम से काम आता है। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, बड़े आराम से भैया ने लगा दिया। उस भैया ने 800 रुपये लिया था और बर्बाद काम किया था, इन्होंने सिर्फ 100 रुपये लिया है और पूरा यहाँ से यहाँ तक फिटिंग करके कैमरे को देखो अब कितना सही पोजीशन हो गया है, यहाँ पर अब चल रहा है। तो अभी इसका जो भी ADAS वगैरह फ्यूचर में ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये सेंटर में आएंगे ना तो ये पूरा यूज़ हो सकता है। सो बिग थम्स अप फॉर दिस शॉप। ये शॉप है आपका सरजापुर रोड के पास, आप कभी भी आ सकते हो, समनपुरा की तरफ है। बहुत ही बढ़िया, देख रहे तुम बराबर फिट हो गया है। तो अभी कैमरा एकदम आराम से मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ये देख लो। इसलिए कहते हैं काम जब कराओ ना ट्रस्टेड बंदे से ही कराओ, और बढ़िया काम शैतान का होता है। ट्रस्टेड बंदे के पास जाओगे ना, इनके यहाँ मैं हमेशा से अपना काम कराया हूँ, कि सारा काम अच्छा करके देते हैं, तो भरोसा है इन पर, गलत काम नहीं करेंगे। और वापस मैं इन भैया के पास ही आया कि भैया ये कर दो, और एकदम बढ़िया से कर दिया। और देखो पैसा भी कुछ नाजायज नहीं। एक होता है कि भाई आदमी काम करता है तो ज़्यादा पैसा मांगता है, पर ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस देकर अच्छे से फिट कर दिया। देखो क्या सर्विस एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, सर्विस इंडस्ट्री, कि अगर आपने एक अच्छा रैपो बनाया तो तभी लोग आपके पास आएंगे बार बार, क्योंकि वन टाइम चीज़ नहीं होता। गाड़ी आप एक बार खरीद लो, ख़त्म हो जाता है मामला, बट जो भी आप उसके मेंटेनेंस पर करते हो ना, ये टाइम स्पेंड, वो बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी आपको मिले, तभी आप बार बार आओगे, नहीं तो आप क्यों आओगे दोबारा। और इसीलिए अभी क्या है ना, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में ये बहुत डिमांड है कि अभी आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी सर्विस आप अच्छा क्वालिटी का दो, पीपल विल एक्नॉलेज यू। चलिए फिलहाल तो घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी डॉक्टर से मिल लिया, एडवाइस ले लिया है, मैं चलते हैं घर की ओर। पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखते हैं, बाकी तो और भी डॉक्टर से मिलूंगा, सजेशंस लूँगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आपने कल देखा, चंद्रयान 3 लैंड कर गया मून पर, और इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि साउथ पोल पर अभी कोई नहीं जा सका है, इंडिया के अलावा कोई भी नहीं जा सका है। अमेरिका और यूएस ने ऑलमोस्ट बहुत सारे ट्राई किए हैं, बट अमेरिका और रशिया ने बहुत सारे ट्राई किए हैं बट फेल हो गए हैं। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड देयर, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसा देखा तो ये पहला इंडिया का लैंडर मिशन है,
Now let me tell you what lander mission is and what kind of missions we have. लगता है मेरा माइक ऑन है, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो देखो अलग अलग तरह के मिशंस होते हैं। जब मून का बात करोगे ना, मून पर अलग तरह के मिशंस होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन पहले चंद्रयान 1 जो था वो इम्पैक्ट मिशन था, उसके तहत भेजा गया था। नाउ व्हाट इज इम्पैक्ट मिशन? इम्पैक्ट मिशन क्या होता है कि आपके अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट में रोटेट करता है सैटेलाइट, और एक डिवाइस जाकर वहाँ पर टकराता है। एक डिवाइस को लॉन्च किया था जो कि जाकर अर्थ के मून के सरफेस से टकराएगा और क्रैश करेगा। उसको क्रैश मिशन भी कहते हैं, इम्पैक्ट मिशन भी कहते हैं, जो भी आप कह लो। सो उस तरह के मिशन पहले कर चुका है चंद्रयान 1 में इंडिया ने, और उस मिशन में इंडिया ने बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। और सबसे बड़ी जानकारी ये थी कि मून पर पानी का प्रेजेंस, वाटर प्रेजेंस ऑन द मून। तो इंडिया ने पहली बार ये साबित किया था कि मून पर भी वाटर का प्रेजेंस है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप इम्पैक्ट करते हो ना, जब आपका डिवाइस जाकर वहाँ सैटेलाइट से निकल कर वहाँ पर इम्पैक्ट करता है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वहाँ से जो धूल उठता है उसके धूल को एक स्टडी किया जाता है। वहाँ पर सैटेलाइट में एक डिवाइस अलग चिप होता है जो उसको स्टडी करता है, और उससे उसने पता लगाया था कि यहाँ पर जो मिट्टी है ना उसमें पानी के कण पाए गए थे। दैट मीन्स मून ऑल्सो हैज़ वाटर। सो चंद्रयान 1 जो था वो PSLV एक्सेल रॉकेट से लॉन्च की गई थी, और अक्टूबर 2008 में उन्होंने टच किया था, लॉन्च हुई थी मून पर। और कुछ ही महीनों बाद उन्होंने जाके मून पर टच किया था, मतलब क्रैश किया था, और बेसिकली ये पता लगाया था कि मून पर भी वाटर का प्रेजेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इम्पैक्ट होने के बाद जो धूल उड़ता है ना, धूल के कण उड़ते हैं, उसको स्टडी करके पता किया गया था कि उस पर भी वाटर के निशान पाए गए थे। तो इससे ये साबित होता था कि मून पर वाटर है। 2008 में चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण के बाद 2013 में इंडिया ने डिसाइड किया कि चंद्रयान 2 लॉन्च करेंगे, और इस बार लैंडर मिशन के थ्रू लॉन्च करेंगे। अब लैंडर मिशन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता थोड़ा सा। जैसे आपका एक अर्थ की चारों ओर एक ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमता है, और वहाँ से एक डिवाइस व्हीकल को वहाँ लॉन्च किया जाएगा जो कि लैंड करेगा मून पर, क्रैश नहीं करेगा, लैंड करेगा सेफली। और उससे फिर एक रोबोट निकलेगा जो अपना प्रज्ञान रोबोट है, वो निकल कर उस पर रोटेट करेगा, आई मीन रोटेट नहीं करेगा, घूमेगा फिरेगा और मून के बारे में स्टडी करेगा। तो ये एक मिशन था जो 2013 में चंद्रयान 2 का प्लान किया गया था, और प्लान ये था कि रशिया इसका लैंडर बनाएगी। बट रशिया ने भी 2016 तक बनाने की कोशिश की, बट उनका फेलियर हुआ था मार्स मिशन पर। उनका एक मून पर लॉन्च करने का जो लैंडर बना था उसमें फेल कर गए थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वापस 2016 में अपना हाथ पीछे खींच लिया था कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमको अभी मार्स पर लॉन्च करना है अपना लैंडर को, तो हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वो खुद ही अकेले जाएंगे और आगे बढ़ के अपना खुद का स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे लैंडर के लिए। तो इंडिया ने इस तरह चंद्रयान 2 डेवलप किया। 2019 में आपने देखा होगा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था सितंबर में, बट ड्यू टू सम इल फेट वो वहाँ पर क्रैश कर गया, और इट कुड नॉट लैंड सक्सेसफुली ऑन मून। चंद्रयान 2 का फेलियर ने किसी की हिम्मत नहीं तोड़ी, और हमारे साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, वो इस तरह हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे। और उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया कि वो चंद्रयान 3 की ओर बढ़ेंगे। तो उन्होंने चंद्रयान 3 का उस समय अनाउंसमेंट कर दिया था। चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया है, और कल के डेट में यानी अगस्त 23 2023 को उन्होंने सक्सेसफुली लैंड करके दिखाया, एंड दैट टू लूनर साउथ पोल पर लैंड किया, जहाँ पर किसी भी कंट्री ने आज तक लैंड नहीं किया है। एंड गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये इंडिया का पहला लैंडर मिशन है, यानी पहली बार इंडिया ने एक स्पेसक्राफ्ट मून पर भेजा है। इसमें से प्रज्ञान नाम का एक रोबो है जो वहाँ पर घूमेगा और उसकी स्टडी करके इंडिया को बताएगा कि मून के सरफेस के बारे में सारी स्टडी करके सारे डिटेल्स भेजेगा। सो इस तरह हमारे जाबाजों ने कर दिखाया, और हमारा साइंटिस्ट ने दिखाया कि इंडिया की साइंस कितनी आगे है वर्ल्ड से, है ना। अब है सवाल बनता है कि आगे क्या। सो आगे दोस्तों, आगे चंद्रयान 4 का प्लान है, अंदर चंद्रयान 4 जापान के साथ कोलैबोरेशन में बन रहा है। चंद्रयान 4 भी लूनर साउथ पोल पर लॉन्च होगा, लूनर पोल पर होगा, आई डोंट नो साउथ पोल या नॉर्थ पोल, आई एम नॉट टू चेक दैट, बट लूनर पोल पर लॉन्च होने का प्लान है, जहाँ पर वो ऑन साइट स्टडी करेगी, सारे मटेरियल का जो भी कलेक्ट करेगी, वो सैंपल्स कलेक्ट किया गया जाएगा, उसका वहीं पर स्टडी होगा, एंड इट विल सेंड डायरेक्टली टू द अर्थ वो सारे डिटेल्स। So it's going to be a big mission, and the plan to launch Chandrayaan 4 is between 2026 to 2028.
2026 से 2028 के बीच में कभी भी लॉन्च हो सकता है। और साइंटिस्ट इज ऑलरेडी, देयर इज अ टीम ऑफ साइंटिस्ट व्हिच इज ऑलरेडी वर्किंग विद जापानीज साइंटिस्ट ऑन द सेम मिशन। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द चंद्रयान 3 मिशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे बहुत खुशी हुई ये सब जानकारी हासिल करके, ये सब जानकारी पढ़ के और लोग इसके बारे में जान के, क्योंकि बीइंग इंजीनियर मुझे ये सब देखकर बहुत फक्र होता है अपने देश पर और अपने देश के साइंस और साइंटिस्ट पर और इंजीनियर्स पर, जो कि इतना हार्ड वर्क करते हैं। बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर कोरोना के टाइम में डॉक्टर्स के साथ साथ ये सारे इंजीनियर्स थे जिन्होंने पूरे देश को चलता किया। देश अगर चलता फिरता रहा क्योंकि हमारे इंजीनियर्स ने हाथ मिलाकर काम किया है एक साथ। तो बहुत कम लोग ये इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, मुझे पता है। सबने डॉक्टर को किया, ऑफकोर्स उनका कोई क्रेडिट ले नहीं सकता, बट नोबडी कैन ऑल्सो डिफेंड द इंजीनियर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और आज कोरोना के टाइम पे भी देश चला था, अपने अपने घरों से काम करके उन्होंने चलाया है। हैट्स ऑफ टू यू ऑल द इंजीनियर्स गाइस। आई रियली रिस्पेक्ट द इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट जो कि इतनी मेहनत करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए एक लेसन मिल गया मुझे कि जब भी गाड़ी में काम कराओ ना, अपने नोन पर्सन से काम कराओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा लास्ट टाइम मैंने जब वो 70 MI कैमरा लगवाया था ना, वो 800 रुपये लिया था उसने, पर उसने बिल्कुल भी वायरिंग सही नहीं की थी। और इतनी बुरी वायरिंग के बावजूद वो सब कुछ हिल गया था, वो चल ही रहा था, और अडैस वगैरह तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। आज जब मैं उसके पास गया ना, मैंने वो जो कैमरा था 70 MI का, उसको सेंटर में करवाया, और इतनी सफाई से उस बंदे ने काम किया ना, मतलब हैट्स ऑफ। उसने जिस 100 रुपये मुझसे मांगा, मैं उसको दंग रह गया। मैं उसको देख रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम 1000 रुपये मांगेगा, 800 रुपये, क्योंकि दोबारा से पूरी वायरिंग को खोलना और दोबारा फिट करना, ये सारा काम उसने किया। देखो, एक होता है कि आपने नई डिवाइस ली, उसको फिट कर दिया, जो पहले वाले ने किया था, इसके लिए उसने 800 रुपये चार्ज किए थे। इस भाई साहब ने पूरा वायरिंग दोबारा खोला, दोबारा से वायरिंग की और बंद किया। इट इज़ अ बिग टास्क अगेन, पर इसने सिर्फ 100 रुपये मांगे मुझसे, और जेन्युइन थे यार। उसको देख के मुझे लगा कि हाँ, बंदे ने बहुत प्यार से मेहनत से काम किया है। तो उसे देना बनता। मैंने तो सोचा कि मैं उसको थोड़ा ज़्यादा ही दे दूंगा, पर फिर उसने लेने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं। लेकिन अभी क्या है ना, अभी मेरा 70 MI कैमरा है ना, वो बिल्कुल बीच में आ गया। अब अडास उसको रिकन्फिगर कर दूंगा, क्योंकि अडास पहले कन्फिगर था, मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। अब रिकन्फिगर कर दूंगा तो सही चलेगा, मतलब एटलीस्ट वार्निंग वगैरह आने लगेंगी। और कैमरा ना पूरा कैप्चर कर रहा है, क्योंकि कैमरा ना अभी क्या था, साइड में होने की वजह से एक तरफ का कैप्चर नहीं कर रहा था, मतलब राइट साइड ड्राइवर की तरफ पूरा कैप्चर नहीं कर रहा था, लेफ्ट साइड करता था। अभी सेंटर में से पूरा वो कैप्चर वाइड कैप्चर कर रहा है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया आज मेरा। और क्या था ना, ये एयर बैग नहीं खुलता। अगर साइड का पैनल देखो ना, साइड का पैनल जो लगा हुआ था वो अगर बंद नहीं होता तो एयर बैग नहीं खुलता। सो आज वो हो गया। इससे क्या होगा, अब भगवान ना करे, लेकिन अगर इम्पैक्ट होता है तो एयर बैग खुल के आ जाएगा, विच विल बी सेफर फॉर पीपल। अभी वैसे भी मुझे कोयम्बटूर ट्रैवल करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं उसको रिपेयर कर दूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था, पर हाँ ना हो रहा था। लास्ट में मुझे आज मौका मिला, तो मैंने बोला आज मौका नहीं छोड़ूंगा, आज करा ही लूँगा। तो आज करा लिया। आज बहुत दिनों बाद एक गाना दिमाग में आया, बहुत दिनों बाद। मतलब ये मुझे लगता है कि मैंने कभी 90s के बाद ही नहीं गाया, 90s के बाद नहीं गाया ये। मतलब भूल जाओ, बाकी 90s का सॉन्ग है। मैं जब स्कूल में था, ये मूवी रिलीज हुई थी। मूवी तो मुझे उतनी पसंद नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी कल्ट मूवी मानी जाती है और क्रिटिकली भी एक्लेम मूवी है बहुत ज़्यादा। गुलजार साहब का है और विशाल भारद्वाज जी का डायरेक्शन है, बट गाने मुझे उसके बहुत पसंद है। विशाल भारद्वाज का ही म्यूज़िक था। तब मैं विशाल भारद्वाज का एज ए म्यूजिशियन नहीं जानता था, एज ए डायरेक्टर जानता था, बट गुलजार की लिरिक्स की तो क्या बात ही होती है। सो वो गाना मुझे आज पता नहीं कैसे स्ट्राइक किया, बहुत दिनों बाद, तो मैंने रिकॉर्ड किया, आपको सुनाऊंगा आज। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉगिंग तो रखते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगता है आपको। सो अंटिल वी मीट टुमारो, एज ऑलवेज सेड, वर्क हार्ड फॉर योर पैशन, बिकॉज देन योर ड्रीम्स विल फॉलो यू माय फ्रेंड। जय हिंद। अब ये गाना सुनो और बताओ कैसा लगता है। क्या आप लोगों को अपनी स्कूल डेज की याद नहीं आती? 90s वाले जो किड्स हैं उनको अपनी स्कूल डेज की जरूर याद आएगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। It's a beautiful song by Gulzar and Vishal Bhardwaj and superbly sung by हरिहरन। हरिहरन जी तो एकदम कमाली है। एक गजल सा है, सुनो। तुम गए सब गया, तुम गए सब गया, कोई अपनी ही मिट्टी तले दब गया। तुम गए सब गया, तुम गए
लेके मिट्टी से छिपा हुआ आंसुआ कब्र पर डाल कर वो गया। जब गया तुम गए, सब गया, तुम गए, सब गया। कोई अपनी ही मिट्टी तले दब गया, तुम गए, सब गया, तुम गए, सब गया। तुम गए, सब गया, तुम गए,